ये कोर्ट में अभी आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि जो फीमेल रहती है, हम एक साइडेड ये थॉट रखते हैं। एज अ फीमेल होके मैं कह रही हूँ कि हम एक थॉट रखते हैं कि फीमेल के साथ गलत हुआ है। बट सेकंड थॉट, हम कोर्ट में रहते हैं तो हम ये देखते हैं, जब हम गहराई से फैक्ट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि लड़का गलत नहीं रहता है, लड़की ने कानून का मिसयूज़ किया रहता है। दोनों बाय कंसेंट से इस हाथ में रहते हैं। फिर लॉज का मिसयूज़ करने के लिए नहीं जमा, जब तक जम रही थी चीज़ें तब तक साथ में रहे। जैसे ही नहीं जमी चीज़ें तो गर्ल्स ने लॉज का मिसयूज़ करके केसेस कर दिए। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ऑफेंस में, रेप के केसेस में सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कंसेंट का। उसने विदाउट कंसेंट अगर किया तो वो ऑफेंस है, कंसेंट के साथ हुआ तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाले जो केसेस रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रहते हैं अपने घर में। अब वो चार दीवारी के अंदर क्या हुआ उस मोमेंट पर ये प्रूफ करना, विद कंसेंट हुआ विदाउट कंसेंट हुआ, ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। और इसको चाहकर भी लॉ उतने प्रॉपरली, अभी तक हमारे देश में कोई प्रॉपरली ऐसा कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप वाले को प्योरली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इवन हमारे कंट्री में मैरिज को ही प्रायोरिटी में रखा जाता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक पार्टनर की शादी पहले हो चुकी है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते लिव इन में किसी और पार्टनर के साथ रह रहा है, फिर जब अगर मेंटेनेंस की बात आई तो वो लिव इन रिलेशनशिप वाली वाइफ, वो जो भी गर्ल है, उसको कुछ भी नहीं देगा कानून, क्योंकि वो प्रायोरिटी में फर्स्ट वाइफ को ही रखेगा। सेकंड वाइफ या वो जो गर्लफ्रेंड है या जो उसकी पार्टनर है, उसको कानून कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अभी ज़रूरत है, हमारा देश जिस हिसाब से बदल रहा है, इसके लिए एक बेसिक कानून की ज़रूरत है, उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि लिव इन में रहने वाले कपल की सिक्योरिटी का क्या, उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो उनकी सेफ्टी का क्या। तो इसमें एट प्रेजेंट कानून बनाने की ज़रूरत है।